आप सबको मेरा नमस्कार। ये शाम का समय था, त्रिपाठी जी ने याद किया और मैं दूर से आना था, मुझे लगा पता नहीं मैं पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा। थोड़ी देर हुई लेकिन मैं आ गया, आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हुआ। हमने जाने से इसलिए आप लोगों को रोका कि आप लोगों में से मुझे कश्मीर नज़र आ रहा है और मुझे लगता है कि आप में काफ़ी लोग कश्मीर से जुड़े हुए हैं। सभी लोग, सभी सारे लोग। तो आप लोगों में जो कश्मीर में देख रहा था तो मुझे वो कश्मीर याद आ गया जहाँ मैं 1987 में गया था और उसके बाद तो माहौल बिगड़ ही गया था और मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था और सच जो कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहते हैं, जहाँ ठहरो वहीं उसके दृश्य और उसकी जो छवि है अपने आप में अनूठी। ये पहली बार मेरा ऐसा अनुभव हुआ। और वहाँ जिधर झील के किनारे बैठ जाइए, पहाड़ के बगल में बैठ जाइए, वहाँ जितने गुलमर्ग और सोनमर्ग जाइए, तो अलग ही अनुभूति वहाँ होती है और लोगों ने सच ही कहा है कि धरती में कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। तो उसके और भी मेरे काफ़ी मित्र हैं कश्मीर से, लेकिन आप लोगों को सबको यहाँ इकट्ठा देखकर मुझे अत्यंत खुशी हुई। इसलिए मैंने आपको रिक्वेस्ट करके आपको रोका यहाँ कि आप चले जाएँगे तो सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। और कविता क्या है? जैसे आपने कहा क्रंदन खत्म हो जाएगा तो कविता नहीं रहेगी। जेनेसिस अलग-अलग हो सकता है, आपकी हमारी सोच अलग-अलग हो सकती है, लेकिन कविता तो क्रंदन से ही निकलेगा। जब तक व्यक्ति दुखी नहीं होता है, जब तक कष्ट नहीं आता है, तब तक कहाँ भाव आता है। खुशियाँ मना सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं, लेकिन उससे भी लोग कविता लिखते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं कहेंगे उससे नहीं लिखते हैं। लेकिन वो कविता अलग होती है। जिस कविता की हम सब बात करते हैं, जो हमारे हृदय से निकलती है, उसमें कहीं न कहीं क्रंदन है, चाहे स्पष्ट है, चाहे अस्पष्ट है। क्योंकि जब तक दुखी ना होगा, जब तक दोनों में टकराव ना होगा, तब तक चीज़ें कहाँ से निकलेंगी, तब तक अग्नि कहाँ से उत्पन्न होगी। उसके लिए इसकी आवश्यकता तो है ही। मेरा उद्देश्य आपसे तकरार करना नहीं है। ये तो हाँ। और नहीं अग्नि निकलेगी तो गर्मी ही देगी, अच्छा ही है। तो ये बात रहा। मुझे ये है कि जैसे आज चर्चा का विषय है कश्मीर, शैव दर्शन, शास्त्र पक्ष एवं लोक पक्ष। सच कहिए तो कश्मीर इतने दिनों तक क्या कहेंगे छुपा हुआ रहा या अलग रहा और हम कहेंगे कितनी पीढ़ियां हम लोग भी पिछले कम से कम 87 में मैं पहली बार गया तो उसके बाद से तो जाना ही बंद हो गया। उसके बाद भी एक जो अलगाव पैदा हुआ और इससे हम पूरी तरह से हिंदुस्तान कट गया, लोग कट गए, तो बड़े आश्चर्य की बात है। मुझे तो यही लगता है कि शिव कब वहाँ तांडव करेंगे, कब डमरू बजाएँगे और शायद वो घड़ी आ गई है कि अ, शिव का वास्तविक रूप वहाँ दिखे और कश्मीर को जो उचित स्थान मिलना चाहिए वो मिले। इतना इतनी बढ़िया जगह और हम सब उससे वंचित हैं, उसके आनंद से वंचित हैं। वहाँ एक पता नहीं क्या दुविधा और द्वंद चलता रहता है। हम तो ईश्वर से ही प्रार्थना करेंगे, विशेषकर शंकर भगवान से क्योंकि शंकर भगवान ही हैं जो इन चीज़ों का इससे छुटकारा दिला सकते हैं, इसका निर्णय कर सकते हैं कि शीघ्र ही ऐसा अवसर प्रस्तुत करें, जब जहाँ हम लोग उसको निकटता से निकट से देख सकें और उसका आनंद उठा सकें। हमारी यही शुभकामनाएँ हैं इस दृष्टि से। क्योंकि हम लोगों ने व्यक्तिगत देखिए हम लोग साइंस के विद्यार्थी रहते हुए इन चीज़ों को बहुत उस रूप से नहीं जान पाते। लेकिन जो भी हम लोगों ने उपन्यास पढ़े, कहानियाँ पढ़ी, किताबें पढ़ी, तो कुछ-कुछ बातें समझ में आती है और मुख्य बात तो यही समझ में आती है कि
शिव का प्रभाव तो पूरे, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में है, हर घर में। और बनारस तो घर-घर में शिव का वास है और उनकी पूजा है, उनका महात्म्य है और पूरे देश भर में उनका असर फैला हुआ है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? कश्मीर से ही हुई, जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो एक बहुत बड़ी बात है और ये जो डाइकोटोमी है, ये जो अलगाव है, कहीं न कहीं मिल के आना चाहिए। यही हमारी शुभेच्छा है, शुभाकांक्षा है और ये ज़रूर वो दिन आएगा, ऐसा लग रहा है। कविता पाठ की बात, वास्तव में हम लोग बहुत मंच वाले कवि नहीं, इसलिए याद नहीं आता है। लेकिन कुछ-कुछ लिखने की आदत है। मैं कुछ खोज कर इसमें से आपको सुना रहा हूँ। आप देखें कैसा लगता है। एक बात हमें थोड़ा परेशान करती थी कि सही व्यक्ति के लिए एक छोटी-सी भी गलती उस पे इतनी हावी हो जाती है कि उससे वो परेशान रहता है। तो उसी पर हमने लिखा कि इतने सारे गुनहगारों के बीच तू अकेला अदना सा गुनहगार। इतने सारे गुनहगारों के बीच तू अकेला अदना सा गुनहगार। इतने सारे भयंकर निकृष्टतम गुनाहों के बीच तुम्हारी छुटंकी तकनीकी गुनाह क्या कहीं टिकता है? फिर पढ़ूँ एक बार। इतने सारे गुनहगारों के बीच तू अकेला अदना सा गुनहगार। इतने सारे भयंकर निकृष्टतम गुनाहों के बीच तुम्हारा छुटंकी तकनीकी गुनाह क्या कहीं टिकता है? ये मेरा प्रश्न है। धन्यवाद। निर्णय तुम्हारा, या तो सब कुछ या कुछ नहीं, ऑल या नन, ऑल सभी या कोई नहीं। एक अदना विशालकाय दैत्य बन जाता है, तुम्हें कुरेदता रहता है अक्सर, जो नहीं है उसे भी उपस्थित करता रहता है। साबित करता है, साबित करता है गुनाह की पराकाष्ठा, गुनहगारों की उच्च कोटि परेशान करता रहता है तुम्हें, तुम्हारे संवेदनशील अंतः को, मन को, छुपे हुए राजा हरिश्चंद्र को। बड़े बड़े गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं, मान लिए जाते हैं सामान्य मौसम परिवर्तन की तरह, परंतु तुम तो अटके रहते हो द्वंद में, उक्त कथित सही गलत की परिभाषा में, जो किसी और ने बनाए हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें निर्देशित करने के लिए। निर्द्वंद, निष्कपट, निश्चल, निर्मल धारा प्रवाहमान हो, मन पंछी नीले आसमान में पंख फैलाकर उड़ान भरे। धन्यवाद। एक और निकाल रहा हूं।
हाँ, वहाँ तो सारे मिल जाते हैं एक साथ में। चलिए, जब आप श्योर करें तो कुछ भी सुनाते हैं। जीवन सार्थक है। जीवन सार्थक सार्थक है क्योंकि इसमें कंपार्टमेंट है, खाने हैं। हर खाने की एक समझ है, एक परवान, एक नियति है। खाने में प्रविष्टि है, खाने से बहिर्गमन है। इस दौरान उसका लुत्फ़ लेना है। लुत्फ़ लेना है, एक सफल संयोजन है, एक उपलब्धि है। जो एक ही घेरे में उलझ गया, मद मोह में फँस गया, वह तो गया, गया काम से। हर अवस्था की शर्तें हैं, आवश्यकता है, परिपूर्ति है। एक छोर थामता है, दूसरा छोर छोड़ देता है, छलांग लगा देता है अगले ठौर में। जैसे जीवन का सृजन है, जैसे जीवन का सृजन है, उन्माद है, आरोह है, अवरोह है, अवसान है, सब कुछ समाप्त हो जाना है, परंतु नया फिर से सृजित होना है। हर सृजन नया रोमांच रचता है, रोमांच लाता है, जीवन को अर्थ प्रदान करता है, सार्थक बनाता है। ये सारे अंश मिलकर उसे पूर्ण करते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद कि आपको ये अच्छा लगा। लेकिन आप लोगों के बीच मुझे आकर बहुत अच्छा लग रहा है और संभवतः आने वाले दिनों में और कुछ नया होना है, क्योंकि जहाँ बनारस जुड़ा है, इत इतने बड़े आयोजन में कुछ न कुछ चमत्कार होगा ही। शिव की नगरी है और बाबा भोलेनाथ की ही सारी कहानी है। तो कश्मीर ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर आएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे वक़्त दिया, समय दिया। ज़रूर, धन्य